गाइस दिस आर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है 3 kg मास का और वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसके इंस्टेंटेनियस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी। और ये पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इस पे फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके x और y कंपोनेंट फोर्सेस कितने हैं। ठीक है, लेट्स से हमें पता लग गया कि इसके जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट यानी कि जो फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है उसकी वैल्यू fx है और जो y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है उसको मैं fy से डिनोट कर रहा हूँ। तो इस वेक्टर के अकॉर्डिंग जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो fx i कैप प्लस fy j कैप हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है। अब बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास वेक्टर है, आपके पास सारे कंपोनेंट हैं फोर्स के, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इफ़ यू नो एक्स एंड वाई कंपोनेंट, इवन अगर z होता तो z कंपोनेंट भी अगर मुझे पता होता तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता, जो कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया हुआ है कि अगर आप किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, अगर दो ही कंपोनेंट है x एंड y, तो अगर z कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे fz स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में ये हमें सोचना पड़ेगा एक्चुअली कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों चाहिए। अब गाइस हमें अब ऐसे सोचना है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे मिलेगा। तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा जो कि ऑब्वियसली नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि नेट फोर्स लिख रहा हूँ वेक्टर, नेट फोर्स वेक्टर, तो x कंपोनेंट भी नेट होगा और y कंपोनेंट भी नेट होगा यानी टोटल होगा। तो fx को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो fx मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली y कंपोनेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, और फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अब हमें कैसे सोचना है कि एक्सेलरेशन तो चाहिए, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन तो हमारा ये है ना कि नेट निकालना है। तो जो अल्टीमेट कैलकुलेशन हमारा होगा वो यहाँ पे आएगा कि एफ नेट अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये तो हमें फाइनली कर रहे हैं, बट यहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि एफ एक्स में ए एक्स चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्स, और एफ वाई में हमें चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्स, यानी कि ए एक्स एंड ए वाई दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें मतलब ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये कैसे आएगा ये। तो आपने देखा है कि क्वेश्चन के अंदर जो हमारा x कंपोनेंट है, मतलब x कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, वो है 5t स्क्वायर माइनस 1 एंड y कोऑर्डिनेट है 3t स्क्वायर प्लस 2। बच्चों क्या हम पोजीशन से एक्सेलरेशन तक जा सकते हैं? यस, ये हमारा एक बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यही हमारा की आइडिया है यहाँ तक पहुँचने का कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस के लिए हमें अगेन एक्सेलरेशन चाहिए, बट ये अलोंग वाई एक्सिस और ये अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रिवर्स चलते, एक्सेलरेशन के लिए मुझे वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालना होगा जो कि एक्स एक्सिस में होना चाहिए। सिमिलरली वाई के अलोंग एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालना हो तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या गिवन है,
यहाँ पे हमने लिखा है 5t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सिमिलरली y जो होगा वो क्या होगा, d ऑफ dt 3t स्क्वायर प्लस 2। ये 3t स्क्वायर प्लस 2 क्या है, y, तो y की जगह हमने ये लिख दिया और x की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। और ये कहाँ से आया बच्चों, ये यहाँ से आया है, और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगा, अब ये तो हमने सिर्फ सिंबलाइज किया है कि अब लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, अगर एक्चुअली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसे हम लोग 0 लिख देंगे। और 5t स्क्वायर का अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसी वेरिएबल के साथ तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो 5 टाइम्स d ऑफ dt ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया बच्चों, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, तो 5 पहले से है इंटू 2t दैट इज 10t। तो वेलोसिटी हमारा आ गया 10t मीटर पर सेकेंड। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे हैं ये, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग vy हमें चाहिए तो वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सिमिलरली बच्चों बस 5 की जगह यहाँ पे 3 है, t स्क्वायर एज इट इज़ है और 1 की जगह 2 है, तो फिर 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। डेरिवेटिव ऑफ 2 इज़ 0 और यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2t, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 60। तो वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी 60। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल ली, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, सो दैट हम लोग fx फाइंड कर पाए, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग ay फाइंड कर पाए तो fy निकाल लेंगे और फिर नेट फोर्स निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप, हमें पता है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये हमने लिखा ना, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का वो आया है 10t, तो डेरिवेटिव ऑफ 10t, राइट। तो ये आ जाएगा बच्चों 10 बाहर कर दिया, dt ऑफ t, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 10 टाइम्स 1, तो हमारा आ गया ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिमिलरली y कंपोनेंट निकालना है। तो y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ay, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है 6t, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर 6 dt ओवर dt, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वी गॉट एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। नाउ वी कैन इजिली राइट फोर्स का x कंपोनेंट एंड फोर्स का y कंपोनेंट, दैट इज fx एंड fy, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज मास, यहाँ पे देख लिखा हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है बच्चों, मास है 3 kg एंड एक्सेलरेशन है हमारा 10, दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, 3 दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस दैट इज 6, तो 3 इंटू 6 है ना 18 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में डाल तो विल गेट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा, वो होगा 30 स्क्वायर दैट इज fx स्क्वायर
एंड एफ वाई स्क्वायर 18 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, क्या आ रहा है 900 प्लस 324 अंडर रूट, क्योंकि क्या होता है 1224। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 35 न्यूटन, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज 35 न्यूटन, इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस आर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर एक पार्टिकल है मास 2 kg का, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर है, जिसमें क्लियरली एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दिख रहे हैं। और ये पूछा जा रहा है आपसे कि आफ्टर 10 सेकेंड t इक्वल टू 10 सेकेंड, और इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है, ये भी है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है, और t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद उनकी वेलोसिटी वेक्टर्स क्या होंगे, मीन्स उसके x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट हमें निकालना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या करना होगा कि हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे, F1 इक्वल टू -6i कैप -4j कैप न्यूटन, एंड द सेकेंड वेक्टर इज, सेकेंड फोर्स इज -3i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, अब हमें ये समझ आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, फोर्स से या नेट फोर्स से। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन ऑलवेज फ्रॉम नेट फोर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि नेट फोर्स या कोई भी नेट वेक्टर निकालना हो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप यूनिट वेक्टर नोटेशन में कोई भी वेक्टर गिवन है तो आप नेट फोर्स निकालने के लिए या नेट वेक्टर सम करने के लिए आप एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ और वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ ऐड कर देते हो, तो ये हो जाता है 9i कैप -9i कैप एंड दिस इज प्लस 3j कैप यूनिट। ठीक है ना, ये हमारा नेट फोर्स है। अब हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। अगर हम इसे ब्रेक करके देखें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस पता है, ये है हमारा नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई मास। तो एफ नेट क्या है, -9i कैप हमारा नेट फोर्स हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। अब मास के लिए क्या करेंगे, मास गिवन है, मास है 2 kg, राइट। तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आता है -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग y की बात करें तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस विल बी नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय मास। तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या है, 3j है ना, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन्स हमने यहाँ पे लिख दिया, j कैप भी, एंड डिवाइड बाय मास इज 2 kg, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j कैप। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो हमने एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लिया, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकाला। कैसे, पहले हमने नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स में हमें दिख गया कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द नेट फोर्स क्या है एंड वाई कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स क्या है, उसको यूज करके हमने नेट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकाल लिया। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं,
अगर हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कोई भी t का टर्म नहीं है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है. इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन यूज v इक्वल टू u प्लस at. तो मैं यहाँ पे x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूँ, है ना, तो v x इज इक्वल टू ux, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम. ठीक है. सिमिलरली y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालूंगा आफ्टर t सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी uy प्लस ay इंटू t. ठीक है. अब यहां हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, बट इन क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट. तो वो रेस्ट पे थे, तो उनका x कंपोनेंट भी जीरो होगा और y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगा. तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ux जीरो, ax की वैल्यू है -4.5 एंड t इज 10 सेकेंड, राइट. तो 10 सेकेंड, तो ये हो गया हमारा -45 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया. ठीक है ना. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज -45 मीटर पर सेकेंड. j कैप, ठीक है, सॉरी i कैप, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ पे मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर भी लगाना था मुझे, तो यहाँ पे आ गया i कैप. तो ये हमारा जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड क्या है 45. तो 45 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा होगा. ठीक है. तो मैंने डायरेक्शन नेगेटिव हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखना चाहिए, तो माइनस आई कैप होगा. सिमिलरली अगर जो गिवन वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल दूँ, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो uy क्या है बच्चों, जीरो, इनिशियली ये रेस्ट पे था. एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1.5. तो यहाँ पे 1.5 इंटू टी इज 10, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग j, यानी कि j कैप, राइट. तो हमारा x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया 45 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, और यू कैन राइट -45 मीटर पर सेकेंड आई कैप, एंड y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड. तो मैं इसे एज अ वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकता हूँ. तो जब मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट i कैप, वेलोसिटी का y कंपोनेंट j कैप. x कंपोनेंट हमारा है 45, दैट इज -45 i कैप, प्लस ये है 15 मीटर पर सेकेंड j कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड. ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बच्चों कि डायरेक्शन क्या है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये नहीं कह रहे कि वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, वो कह रहे कि पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, उसकी जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है. तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर किसी पार्टिकल की मूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी पार्टिकल की मूवमेंट के डायरेक्शन अगर आपको पता करना हो तो आप हमेशा वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो. वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल. तो अगर ये पार्टिकल का डायरेक्शन आपको चाहिए तो आपको बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए. और मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस में कि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो. तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है बच्चों, कि अगर वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप वेलोसिटी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. ठीक है. तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास गिवन है -45 आई कैप प्लस 15 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 45 -45 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन. एक तो ये तरीका है कि आप यूनिट वेक्टर निकालिए और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा. दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर आप XY प्लेन में मूव कर रहे हो या YZ प्लेन में, यानी कि आप किसी भी प्लेन में, अगर हम बात करें 3D की बात नहीं कर रहे, अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो डायरेक्शन निकालने का एक और भी तरीका है. आप एंगल बता सकते हो, जैसे tan ऑफ थीटा
तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट उस इंस्टेंट पे जहां पे आपको निकालना है। जैसे मुझे डायरेक्शन चाहिए t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो मैं वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस एट t इक्वल टू 10 सेकेंड निकालूंगा और वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जिस मोमेंट पे आपको डायरेक्शन बताना है उसी मोमेंट का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखना होगा। और ये हमारे पास है ऑलरेडी, ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स लिखे हुए हैं 10 सेकेंड के t इक्वल टू 10 सेकेंड पे लिखा हुआ है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। तो मुझे आसानी से vy और vx मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, अगर मैं जब tan थीटा vy ओवर vx लिखता हूँ तो जो एंगल होगा वो x एक्सिस से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता, फ्लिप कर देता vx ओवर vy, तो ये एंगल y एक्सिस के साथ माना जाता है। ये जो थीटा है वो फिर y एक्सिस के साथ हम लोग लेते हैं, y एक्सिस एंड डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि जो एंगल मेजर कर रहा है ये x एक्सिस और एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के साथ लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट हमारा है 15 एंड x कंपोनेंट क्या है -45। ठीक है, इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्लियरली आ गया नेगेटिव -1/3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/3। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों, tan इनवर्स -1/3। आप इस डायरेक्शन को ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर का जो x कंपोनेंट है एंड y कंपोनेंट है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो आप इसको डायग्राम में आप ऐसे देख सकते हो कि नेगेटिव में ये -45 और इसका 15 छोटा है, लाइक x कंपोनेंट से छोटा है मैग्नीट्यूड है y कंपोनेंट का, तो ये हमारा y कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो x कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, y कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखें तो ये हमारा आता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो नेगेटिव एंगल का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए अगर एंगल पॉजिटिव आता तो हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर कर रहे होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग नेगेटिव x एक्सिस से ये मेजर करेंगे। तो ये हमारा है थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। नेगेटिव मतलब आपको इस तरफ से नेगेटिव एक्सिस से मेजर करना है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आ गया। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, अगर प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। अगर हम लोग एक्सिस वाइज करें, x एक्सिस का अलग और y एक्सिस का अलग, तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट कैन बी रिटन एज ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax टी स्क्वायर। यहाँ पे x इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा 0 है क्योंकि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, t की वैल्यू 10 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वाज -4.5 आई कैप इंटू टी स्क्वायर दैट इज 100, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकला है डेल्टा x इक्वल टू, तो ये हो गया 0 माइनस 2.25 इंटू 100 आई कैप विच इज इक्वल्स टू -225 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x एक्सिस वो -225 मीटर आ गया। सिमिलरली y एक्सिस के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस डेल्टा y uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे जो uy है वो 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ ऑफ ay इज प्लस 1.5
आया था ना, एक्सेलरेशन 1.5 एंड टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये आता है हमारा 0.75 इंटू 100 दैट इज 75 मीटर, है ना। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो हम लोग इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो ये आता है -225 आई कैप प्लस 75 जे कैप मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इसमें जो हमारा जैसे कि इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि पोजीशन क्या होगी फाइनली t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना बच्चों। पोजीशन के लिए जैसे डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट है एक्स फाइनल, मतलब जो हमें निकालना है, और इनिशियल कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल्स टू -225 मीटर, राइट। तो एक्स फाइनल विल बी एक्स इनिशियल -225 मीटर, ये हमारा फाइनल आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है -2, तो -2 दैट इज -227 मीटर, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। फाइनली हमारा जो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है वो -227, ये पोजीशन है पार्टिकल की, एक्स एक्सिस पे वो यहाँ पे होगा, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ -225 है, बट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अलग है, ठीक है। वो इससे जो इनिशियल पोजीशन है उसकी वजह से आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। सिमिलरली अगर हम सेम फंडा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं तो डेल्टा वाई विल बी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 75। और इस क्वेश्चन के अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट गिवन है वो है 4 इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया -4 इक्वल टू 75, ठीक है। तो इधर आकर क्या होगा, वाई फाइनल इक्वल टू 75 प्लस 4 दैट इज 79 मीटर्स आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो -227 एंड 79, है ना। तो कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन वो है -227, 79 मीटर्स, ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है बच्चों।